हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका चल रहा है। एक पार्ट का वीडियो मैंने आपको जारी कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं कि इसमें और कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। कल मैंने आपको बताया 2 टाइप प्रॉब्लम बताया था। एक टाइप प्रॉब्लम था आपको जिसमें मैंने से आपको स्लोप निकालना बताया था, और सेकेंड टाइप प्रॉब्लम था आपका जिसमें मैंने कि स्लोप निकालने के बाद उसमें कोई पॉइंट को निकालना था, ये बताया था मैंने। फिर बताया था कि किसी 2 पॉइंट पे आपका जो टेंजेंट वो परपेंडिकुलर या पैरेलल है, ये सब प्रॉब्लम आपका हो गया था। अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं, इसका लेके हम क्वेश्चन हम लोग। अब टाइप थर्ड पे चला जाए। So that the curves x cube minus 3x square 3xy square equal to a and 3x square y 3x square y minus y cube equal to b. Cut each other orthogonally. Where a and b are constant. सबसे पहला काम क्या करना है, हमको उसमें दोनों का स्लोप निकाल लेना पहले। ठीक है, स्लोप टेंजेंट निकाल लेना है। तो जो कर्व दिया है पहले इसको लिख दीजिए। गिवन कर्व्स आर x cube minus 3xy square equal to a, 3x square y minus y cube equal to, इसको मान लीजिए फर्स्ट, को मान लीजिए सेकेंड। आप दोनों को बारी बारी से क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा। आपको यहाँ पे इस बात को लिखिए आप, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स। यहाँ तो चूंकि x इंटू वाई स्क्वायर आपका है तो क्या होगा, u इंटू भी आपका काम करेगा। 3 को बाहर रखिए, तो फर्स्ट कांस्टेंट आपका हो गया सेकेंड का डीसी। बट यहाँ देखिए सेकेंड वाई स्क्वायर दिया गया है, पहला पे डी वाई हो जाएगा, तब डी वाई बाई डी एक्स होगा। तब फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड डीसी हो गया, प्लस सेकेंड कांस्टेंट, तो फिर फर्स्ट का डीसी कर दीजिए। और इधर आपको ये आपका कांस्टेंट टर्म पहले क्वेश्चन में कह दिया गया आपको, इसका वजह इसका डीसी क्या आपका होने वाला, 0 आपका होने वाला। ये आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3, इसका डीसी आपका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और x का डीसी 1 हो गया और कॉन्स्टेंट डीसी 0 आपका हो गया। तो यहाँ से क्या कीजिए, पहले डी वाई बाय डी एक्स निकाल लीजिए ताकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले कर्व का निकल जाए आपको। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको ब्रेक कर दिए, 3x स्क्वायर माइनस 6, सबका 3 कॉमन है, कॉमन सबको हटा दीजिए लेकर के, क्या बच जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 था, 3 फुल कॉमन आपको आता है तो जाकर 0 आपका हो जाएगा, इक्वल टू आपको ये 0 होगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2xy डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
सो डी वाई बाय डी एक्स आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2x। इसको आप थर्ड मान के छोड़ दीजिए, इतना लिखिए पहले आप लोग। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कर्व का भी हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट कांस्टेंट रखिए, सेकेंड का डीसी हो गया, सेकेंड कांस्टेंट रखिए, फर्स्ट का डीसी होता है। और चूंकि डी वाई क्यूब है तो पहले आपको ये डी वाई होगा, अगेन डी वाई बाई डी एक्स, और फिर डी बी बाय डी एक्स, क्योंकि आगे चल के आपका जीरो होने वाला है। ये कांस्टेंट टर्म आपका है, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर डी, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। यहाँ का डीसी हो जाएगा 2x, ये डीसी हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट डीसी मैंने क्या बताया, जीरो हो जाएगा आपका, आप जानते भी हैं। देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो इधर भेज देंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। इक्वल टू जीरो। आपको यहाँ पर दो जगह डी वाई बाई डी एक्स नजर आए, कॉमन ले लीजिए आप, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ओ, ये तो मैंने कॉमन लेकर हटा दिया था, आपका थ्री तो हट ही गया आपका, ये बचेगा, ठीक है। और इसको उधर भेज दीजिएगा तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा -2x, इसीलिए डी वाई बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, -2xy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो पहला मैंने इसका निकाला था, जो फर्स्ट स्लो आपका जो स्लोप आया था शुरू वाला पहला वाला, उसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स कितना आपको आया था, उतना आपको आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2x। आप देखिए दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट का आपका आंसर कितना आपका -1 हो जाएगा। तो जब ऐसा केस आपको आता है तो उस केसेज में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का आपका आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। एक पॉइंट कुछ आप मान लीजिए, लेट curves first and second intersect at r अल्फा बीटा। आपको इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकाल लेना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एट आर अल्फा बीटा। तो जहाँ एक्स वहाँ अल्फा डाल दीजिए, आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय 2 अल्फा बीटा। इसको आप 1 मान लीजिए।
और दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व सेकेंड एट आर अल्फा बीटा इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। इस पर आप m2 मान लीजिए। हियर m1 इंटू m2, देखिए m1 कितना आपको आया है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय 2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना होगा, -1 हो गया। और वैसा रिजल्ट आपको आता है, इसका मतलब दोनों क्या करता है, ऑर्थोगोनली कट करता है। हेंस कर्व्स फर्स्ट एंड सेकेंड cuts each other at cuts each other orthogonal, मतलब 90 पे। कहने का सेंस ये है कि 90 पे कट करता है। ये प्रूव करना था आपको। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स of the curves y equal to x square and y square equal to x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला काम तो वही करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका है तो दोनों स्लोप का टेंजेंट का स्लोप निकालना, दोनों कर्व का। गिवन कर्व्स आर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट मान लीजिए एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स सेकेंड मान लीजिए। दोनों का आप डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू कितना, 2x। डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले आपका हो जाएगा dy स्क्वायर बाय dy, तब होगा dy बाय dx इक्वल टू x।
यानी एक तो हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 1/2। तो ध्यान से देखिएगा तो दोनों का जो प्रोडक्ट है आपका वो क्या -1 नहीं आया। जिस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आप इंटू करके -1 आपको आता है तो वहाँ पे आपका पॉइंट इंटरसेक्शन आपको लेने आ सकता नहीं है, लेकिन जहाँ पे नहीं आया तो आपको वहाँ पे क्या कहिए आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया दोनों कर्व को सॉल्व कर पहले आपको निकालना पड़ेगा कि दोनों कर्व जो आपस में कहाँ पे ये कट करता है, वही आपका एंगल बनेगा जो भी बनेगा। कि दो मतलब दो ऐसे कट करेगा तो एंगल यहाँ ही बन सकता है, एंगल यहाँ ही बन सकता है, ये एंगल बताना हमको। इस बात को यहाँ पे यहाँ लाइन लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, याद आपको रहेगा। हियर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट is not equal to -1, so there is need of intersection of a point। तो ये लाइन आपको लिखना जरूरी है, तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, इसको लाइन को लिखना नहीं है, ये लाइन आपको समझने के लिए मैंने बता दिया आपको। जहाँ पर दोनों का स्लोप डायरेक्ट आपको अगर -1 आ जाता है तो वहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी पॉइंट इंटरसेक्शन निकालने की, लेकिन अगर नहीं आता है आपको वहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद फायदा क्या होगा आपको, हर क्वेश्चन फंसी कहीं आपको आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पर निकाल रहे हैं पॉइंट एंड तब वहाँ पर क्या होगा आपको, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई का मान सेकंड में डाल दीजिए तो वाई स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपका एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेने तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर x इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप कह सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। और अगर कम्प्लेक्स नंबर याद आपको होगा, अगर ये वहाँ से में यही आपको क्यूब रूट, वहाँ पे क्यूब रूट निकाले थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे इसका देखिए x का मान निकाल के देख लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आपको यहाँ रिजल्ट आता है -1 प्लस माइनस अंडर√3i/। क्योंकि कर्व जहाँ भी कर्व बिल्कुल वो तो रियल पॉइंट्स होगा ना, यही इमेजिनरी पॉइंट तो काउंट ही नहीं होगा। तो पॉइंट कौन कौन आपका हो गया, आपका 0 होगा, कितना आपका हो गया 1 हो गया। Hence point is x equal to 0 and x equal to 0 and x equal to कितना होगा। जब x का दो वैल्यू आपको आया तो y का दो वैल्यू आपको आएगा, जिसको निकाल दिया जाए कर्व में डाल करके। फ्रॉम फर्स्ट इफ x इक्वल टू 0, पहला कर्व कितना आपको था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, पहला कर्व था आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x अगर 0 होगा तो y भी कितना आपका 0 हो जाएगा, और अगर x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू कितना आपका 1 हो जाएगा। इसलिए पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन क्या क्या आपका हो गया 0 0 एंड क्या 1 1। अब 0 0 पे दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालते हैं, फिर 1 1 पे दोनों एंगल कर्व के बीच का एंगल निकालते हैं। इसका जो एक काम है इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसका निकालेंगे कैसे आखिर में। इसको कुछ कुछ मान लेते बेस्ट रहता, फर्स्ट सेकंड तो माने थे, इसको थर्ड मान लीजिए। और एक आपने और डीसी निकाला था वो आपको था जो आपने और निकाला था ना dy बाय डी एक्स इक्वल कितना 1/2। इसको क्या कीजिए फोर्थ मान लीजिए, इसे आप वहाँ मान लीजिएगा। फ्रॉम थर्ड dy बाय डी एक्स एट, हमको उसको 0 0 पे निकालना है, हम लोग यहाँ पर भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल बिटवीन द कर्व एट 0 0 ये भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कोशिश में। तो dy बाय डी एक्स एट 0 0 कितना होगा x की, तो 0 ही आपका हो जाएगा। और फ्रॉम फॉर फोर्थ dy बाय डी एक्स एट 0 0, तो यहाँ पर y का मान डालेंगे 0 तो 1/2 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आपका इन्फिनिटी हो गया, जिसको आप क्या कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब यहाँ आपको थीटा 2 कितना आपको बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ आपको थीटा 1 कितना आपको हो रहा है 0 बन रहा है आपको। तो जब हमको एंगल क्वेश्चन कल बताए थे आप लोग को लास्ट में देखिएगा कि जहाँ पे सीधे एंगल पता हमको हो जाता तो वहाँ कुछ आपको टेन थीटा निकालना नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे एंगल बिटवीन द कर्व्स एट कहाँ पे 0 0 इक्वल, बस सीधे हम माइनस करना थीटा 1 माइनस क्या थीटा 2 कर देंगे, यानी कि 0 माइनस 90 मोड लगा हुआ है तो बाहर कितना आपको 90 निकलेगा। तो पहला एक एंगल कितना आपको आया 90 आया। अब ये तो आपने 0 0 पे निकाला, आप देखना आपको 1 1 पे क्या होता है, ठीक है उस पर निकाल के देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे एंगल बिटवीन द कर्व एट कहाँ पे निकालेंगे हम लोग 1 और 1 पे निकालते हैं। तो फ्रॉम थर्ड फिर वही बात, बट यहाँ खाली पॉइंट बदल जाएगा 1 1, एक्स का मान डालिएगा 1 तो आपका आंसर कितना आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर आपका एंगल प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपका सीधे M1 मान के छोड़ दीजिए इसको आप। यहाँ चूंकि आपका एंगल डायरेक्ट प्राप्त हो डायरेक्ट माइनस कर दिए हम लोग, इसमें भी कर दीजिएगा 1 1 पे कितना आपका होगा देखिए, तो y का मान 1 डालिए आपका आंसर कितना 1/2 हो जाएगा। ये एंगल प्राप्त आपको नहीं हुआ तो फिर आपका ऐसे एंगल नहीं निकलेगा, फिर आपको क्या फॉर्मूला बताया था टेन थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 करने वाला बताया था। M2 मान लीजिए टेन थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2, ये आपका हो गया 2 माइनस 1/2 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया 4 माइनस 1 कितना 3/2, ये आपका हो गया 2/1, आंसर कितना आपका हो गया 3/4। तो टेन थीटा हो गया 3/4, ये थीटा इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। तो दो एंगल आपको निकल गया, एक 90 डिग्री और क्या ये टेन इनवर्स 3/4।
तो दो क्वेश्चन में बताया आपको अभी हमें कि दो कर्व है, अगर वो शो करना कि वो ऑर्थोगोनली है, तो मैंने बताया आपको। सेकंड क्वेश्चन बताया कि दो कर्व के बीच का अगर एंगल निकालना, कैसे निकालेंगे बता दिया। अब आपको कहा है कि सेम वही प्रॉब्लम है, बट दो कर्व क्या कर आपस में टच करेगा। दो कर्व आपस में टच तब करता है जब दोनों का स्लोप आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो टच करेगा आपका। देखिए क्या हो जाएगा। So that the curves so that the curves x y equal to a square and x square plus y square equal to a square 2a square touch each other। ये प्रूव करना आपको, मैंने पहले बता दिया आपको कि दो कर्व आपस में टच तब करेगा जब इसका क्या होगा, बिल्कुल स्लोप आपस में क्या आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर एंगल के द्वारा जाना चाहते हैं तो दोनों कर्व के बीच का एंगल आपको जीरो, हमने बताया था आपको पहले दिन आपको। ये मान लीजिए एक लाइन है और ये एक लाइन ऐसे एक्स के पैरेलल पास करता है, एंगल कितना बनता है, जीरो बनेगा। अगर ये यहाँ पर टच भी कर जाएगा इसमें, तो टच तब नहीं, जैसे दोनों लाइन पैरेलल पास कर रहा है, तो पैरेलल कब होगा आपस में, या फिर जैसे कोई एक लाइन यही है, कोई लाइन ओवरलेप कर जाएगा, यही लाइन ऊपर ऐसे दिखाई पड़ता है आपको, यानी दोनों लाइन पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब क्या आपका हो जाता है, वो m1 = m2 हो जाता है। या फिर अगर अलग थोड़ा दूर दिखाई पड़ेगा तो इसका बीच का एंगल कितना आपका होता है, जीरो होता है, सब बता चुके हैं आपको। दोनों ही केस से हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे चलना चलते हैं, पहले इसका स्लोप निकालें पहले हम लोग। गिवन कर्व्स आर एक्स वाई इक्वल टू a स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये हो गया फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप सेकेंड। दोनों को थोड़ा सा इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक साथ लिख दीजिए। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट एंड सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू कितना, एक्स आपको। तो यहाँ पे देखिए यू इंटू भी काम कर रहा है, तो फर्स्ट हो गया कांस्टेंट, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट हो गया, सेकेंड हो गया कांस्टेंट, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट हो गया, और ये आपको डी ए स्क्वायर बाय डी एक्स। इधर चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, पहले डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, डी वाई स्क्वायर पहले आपका डी वाई हो जाएगा, तब जाकर डी वाई बाय डी एक्स होगा। इधर डी टू ए स्क्वायर बाय कितना होगा, डी एक्स। निकाले डी सी इसका, ये तो आपको एक्स डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा। यहाँ एक्स का डी सी 1 हो गया और कौन डी सी कितना आपका हो गया, 0 हो गया। तो आप एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस, इसलिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वाई बाय एक्स। इसको कुछ मान लीजिए, फिर बाद में काम पड़ेगा। इधर क्या होगा वो देखिए आप, ये डी सी 2x हो गया, ये आपको 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आपका ये हो गया, 0 आपका हो गया। तो सब के 2 कॉमन हटा सकते हैं, इसमें क्या बचेगा आपको, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स। तो आप फोर्थ मान लीजिए। दोनों को ध्यान से अगर आप देखिएगा यहाँ पर,
तो दोनों आपका जो कर्व आपका है, दोनों का इंटरसेक्शन आपका -1 नहीं आ रहा है, +1 आपको आ रहा है। मैंने पहले क्या बताया था, अगर दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक आपके यहाँ पर हो नहीं रहा है, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर कट के आपका हुआ, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। कट का एक्स तो कटेगा, वाई तो कटेगा, बट आपको नेगेटिव भी कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। जहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट -1 नहीं होगा वहाँ हमको हर हालत में पॉइंट पे इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालिए, कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, तो दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको इधर बगल भी लिख देते हैं, काम पड़ेगा हमको। तो dy बाय dx इक्वल टू -y बाय, आप लोग मत लिखिएगा, लिखा हुआ है dy बाय dx इक्वल टू -x बाय y आपका। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से हम। तो लिखा गया आपको सॉल्व फर्स्ट एंड क्या सेकेंड। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लीजिए, उसमें वहाँ पे एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, ठीक है। वाई स्क्वायर, तो वाई का मान यहाँ से कितना निकलेगा आपको, ए स्क्वायर बाय एक्स लिख के यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाय कितना एक्स। तो सिंप्लीफाई करके चलते हैं, क्या निकलता है पॉइंट देखिए। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक साइड ले आइए, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 इक्वल टू 0। तो लगता है ये फार्मूला बन गया क्या। इसको हम ऐसा लिख दें कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, काम चलेगा, ये हो जाएगा x4 प्लस a4 माइनस 2, काम कर रहा है आपका। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइनली क्या होगा, ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए। अब x का मान निकल गया आपको, इसको डाल दीजिए आप फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, तो y इक्वल टू कितना फर्स्ट निकाले, ए स्क्वायर बाय एक्स निकाले हैं, तो अगर प्लस ए डालते हैं तो ए स्क्वायर बाय ए, और माइनस ए डालते हैं तो ए स्क्वायर बाय माइनस ए। एक आपका पॉइंट हो जाएगा ए, दूसरा आपका कितना का माइनस ए, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या क्या हो गया, आपने x कितना लिया पहले, प्लस ए रखा तो y भी प्लस ए आपको, यानी एक पॉइंट आपका हो गया ए, और दूसरा आपने x रखा माइनस ए, ये भी कितना पॉइंट आपका आ गया, माइनस 2 पॉइंट आपका हो गया, निकाल दिया आपको। देखते हैं दोनों एंगल क्या क्या निकलता है। ये काम हम लोग तीनों ही क्वेश्चन हम लोग की, जहाँ ऑर्थोगोनल में वहाँ भी क्वेश्चन किए थे, बस ऑर्थोगोनल में क्या होता है वहाँ चूंकि पॉइंट इंटरसेक्शन -1 आपको आ गया था स्लोप का, इसीलिए हम लोग वहाँ पे उसका इसे स्लोप का प्रोडक्ट -1 आपको आ गया, इसलिए वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाले थे हम लोग। तो दो कर्व, दो टेंजेंट आपस में टच तब न करेगा, जब मैंने डायग्राम क्या बताया, एक लाइन ऐसे पैरेलल है और यही लाइन इसके ऊपर अगर यहाँ आप ओवरलेप कर दिया, टच कर गया, इसका मतलब क्या, दोनों आपस में पैरेलल ही है, जिसका एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा आपको, तो आपको 0 एंगल आना चाहिए, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ हम लोग,
from third dy by dx at a कितना पॉय है तो माइनस ए बाय ए यानी आपका हो जाएगा -1 और फ्रॉम फोर्थ dy by dx at -a ये होगा -a बाय -a भी कट कितना आपका -1 हो जाएगा। तो एक को अगर आप मान लेते हैं m1 दूसरे को मान लेते हैं कितना m2। अगर एंगल के द्वारा चलना, अब यहाँ डायरेक्ट ही बोल सकते थे तो दोनों का स्लोप चूंकि आपस में इक्वल है इसलिए वो क्या हो बिल्कुल क्या वही बात लिखिए, इतना लंबा मत पढ़े। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व फर्स्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व सेकेंड, hence दे टच ईच अदर। या फिर अगर अब रफ में ऐसे करना चाहते हैं एंगल को भी करके देखिए, आपको एंगल 0 निकलेगा देखिएगा, मतलब tan थीटा लेकर चलता है, ठीक है। हमला क्या होता है आपका m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 m1 आपका -1 है, m2 -1 माइनस क्या होगा +1 हो गया, ऊपर ही आपका 0 हो गया। tan थीटा 0 इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना 0, तभी कह सकते हैं आपका वो क्या है वो टच करता है, क्योंकि दो लाइन के बीच में आपका एंगल तभी बनेगा आपका स्लोप कितना 0 कब बनेगा आपका जब स्लोप क्या रहता है बिल्कुल या तो बिल्कुल पैरेलल रहेगा या फिर आपस में क्या वो बिल्कुल टच कर जाएगा। और इसी में संबंधित एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको, उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो नोट कलेक्ट कर लीजिए आप लोग। ये आपको जो थर्ड टाइप बता रहे हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइप याद रखिएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, इसको देखिए। जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया अभी जस्ट सेम वही क्वेश्चन है, बट वहाँ कंडीशन था कि आपको शो करना था टच करता है, और यहाँ पे कहता है दो कर्व आपस में टच करेगा, इफ मेरी कंडीशन दिया अगर वो कंडीशन प्राप्त होगा तभी आपका टच कर गया, फिर ये या जब दोनों टच करेगा तो आपको वो कंडीशन प्राप्त हो जाएगा। जैसे बनाइए आप, क्वेश्चन आपको दिया गया है, बट आपको जो क्वेश्चन बताने फिलहाल जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपका है कि वो आपको ऑर्थोगोनली क्वेश्चन है कि वो राइट एंगल कट करेगा, ठीक है, राइट एंगल यानी और जो क्वेश्चन था ऑर्थोगोनली का वही क्वेश्चन यहाँ पे, टच वाला क्वेश्चन ये नहीं है आपका। सो दैट द कर्व्स 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर and 2xy equal to k and 2xy equal to k cut at
राइट एंगल इफ के स्क्वायर इक्वल टू 8। मतलब ये जो दो कर्व आपको दिया गया है ये आपस में तो 90 पे कट करेगा, उस केस में आपका रिजल्ट आएगा के स्क्वायर इक्वल टू 8। या फिर ये कह सकते हैं अगर के स्क्वायर इक्वल टू 8 होगा, जहाँ के का मान डाल दें, अगर के स्क्वायर इक्वल टू 8 डाल दें और फिर दो कर्व आपस में 90 पे वो कट कर जाएगा। देखिए कैसे निकाला जाए क्वेश्चन को। इतना पता तय, आपको पहले दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा, इतना तय है। स्लोप निकालेंगे बाद देखेंगे कि स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट अगर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले देखते हैं करके। गिवन कर्व्स आर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इक्वल टू कितना, k। डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। x का dc हो जाएगा, इधर चूंकि dy स्क्वायर है तो dy स्क्वायर बाय पहले y होगा, तब जाकर आपका dy बाय आपका dx होगा। इधर देखिए x कांस्टेंट रखिएगा तो y का dc हो जाएगा, y कांस्टेंट रखिएगा तो आपका x का dc हो जाएगा। और ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डीसी पता है क्या आपको होगा, 0 हो जाएगा। ये आपका होगा 2 इंटू 1, ये हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी। 2 से 2 काट दीजिए, एक चीज़ आपको निकल गया, आपको यहाँ पर तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1/, इसको आप क्या कीजिए, थर्ड मान लीजिए। इधर आ जाइए, ये आपका हो गया x 2x डी 2 से गुना कर दिए, और ये होगा 2y इंटू 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से अगर आप डी वाई बाय डी एक्स निकालिएगा तो -2y/2x 2 कट जाएगा, कितना होगा, -y/x। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर दोनों को कट कीजिएगा, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट निकालिएगा, क्या -1 आपको आएगा, या -1 आपको नहीं आएगा। मैंने क्या बताया आपको, इस केसेज में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल आवश्यकता है निकालने की, ठीक है। तो वो बात हम बार बार लिखेंगे, एक बार लिखा दिया आपको एग्जाम में लिखना, आपको नहीं, आपको बताए समझने के लिए। अक्सर क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर कहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन निकालें, कहीं आप निकालते कहीं नहीं निकालते। सीधा सा जवाब बेटा है, जहाँ दोनों स्लोप का प्रोडक्ट अगर आपको -1 आता है तो आपको वहाँ नहीं निकालना है, और अगर नहीं आता है तो आपको वहाँ पे निकालना भी अनिवार्य है, तो निकालना पड़ेगा आपको। तो दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको तो साइड में इधर लिख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आपका 1/, आपका थर्ड है। आप लोग दोबारा मत लिखिए, हम जब रख लिख रहे हैं हमको बनाना है, फिर मैं भूल जाऊंगा कि उसमें मैंने क्या निकाला था। आपको तो लिखा हुआ है ही कॉपी में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में 2xy, तो 2x का मान क्या डाल दीजिएगा, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक। आपके 2xy था तो 2x का मान डाल दिए वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई के हो गया। ये आपका हो गया y³ इक्वल टू के।
तो y इक्वल टू के पे कितना पावर, जितना यहाँ पावर उसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो y का मान डाल दीजिए, किसी फर्स्ट में डाल दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू क्या दिया हुआ, वाई स्क्वायर बाई 2। तो y का मान आपका है के टू दी पावर 1/3 का क्या स्क्वायरिंग हो जाएगा बाई 2। ये आपका होगा के टू दी पावर 2/3 बाई कितना आपका 2 हो जाएगा। तो पॉइंट पे इंटरसेक्शन आपको निकल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया आपको, कुछ मान लीजिए पी मान लीजिए, एक्स कितना आपको आया है के टू दी पावर 2/3/2 और वाई आपको आया है के टू दी पावर 1/, इसी नहीं कर दिया। अब क्या करना आपको, पॉइंट निकालते क्या करते हैं, इसी पॉइंट हम लोग क्या डालते हैं, किस में अपने दोनों कर्व में डालते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आपको आता है। फ्रॉम थर्ड dy बाय dx एट कहाँ पे, पॉइंट क्या निकाले हैं आप, के 2/3/2 के 1/3। जहाँ पे एक्स वहाँ एक्स हमारे यहाँ वाई वहाँ वाई पे, तो फर्स्ट वाले में एक्स आपको है ही नहीं, तो 1/y, तो y का यहाँ पे काम कौन कर रहा है, के टू दी पावर 1/3। इसको आप क्या कीजिए m1 मान लीजिए। फ्रॉम फोर्थ dy बाई dx एट, इसी पॉइंट पे सेम निकालना है, के 2/3/2 और के 1/3। यहाँ y और x दोनों आपका है, पहले -y, तो y का मान डालिए के 1/3 और x का मान कितना है के पे पावर 2/3/2, तो 2 आपको ऊपर चला जाएगा, तो हो गया -2। के पावर 2/3 नीचे पावर घटा दीजिए ला करके, कितना होगा -2/के पावर कितना होगा 1/3 हो जाएगा आपको। डिवाइड में पावर घट जाता है, तो इसको आप मान लीजिए m2। तो क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया आपको कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं 90 पे कट करते हैं। तो दो कर्व 90 पे कट करते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आपका होता है, -1 आपका हो जाता है। क्वेश्चन क्या था कि पहले का क्वेश्चन का दिखाइए कि ये आपस में 90 पे कट करते हैं अगर के स्क्वायर इक्वल टू 8। हम मान के चलते कि 90 पे कट करता है, इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना -1 लेके चलेंगे हम लोग। टू कर्व्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स इफ, इस केस में क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 का मान डालिए, m1 आपको आया है 1/k टू दी पावर 1/3 और m2 आपको आया है -2 पावर k 1/3 इक्वल टू कितना -1। पहली बात तो आपका माइनस माइनस कट जाएगा आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले यहाँ पे 2 हो जाएगा, देखिए बेस आपका सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 1/3 कितना आपका होगा 2/3 हो जाएगा इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के टू दी पावर 2/3 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 2।
आपको प्रूफ क्या करना है, अगर 90 पे कट करता है तो ये आपका प्रूफ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, और यहाँ के 2/3 के इसको आप ऐसे लिखना अगर चाहें तो के स्क्वायर पे पावर कितना 1/3 कर इक्वल टू 2। आप जानते हैं पावर जब भी रेसिप्रोकल जाता है, अगर यहाँ होता है 3 तो 1/3 होता है, तो 1/3 का उल्टा कितना होगा 3 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल टू का पावर 3 कितना 8 हो जाएगा। देखिए आपका प्रूव हो गया। ये था टाइप थर्ड क्वेश्चन आपका। अब चलते हैं हम लोग टाइप फोर्थ पे, जहाँ आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ क्या नॉर्मल, ये चीज निकालना आपको। तो मैंने पहले बताया कि टेंजेंट क्या एक स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई कर्व दिया हुआ है और ये आपको कर्व यहाँ से पास कर रहा है x1 और y1 से, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग 1 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या जानते हैं स्ट्रेट लाइन का, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस कितना x1। यहाँ पर m मेरा क्या होता है, मेरा ये स्लोप होता है। तो सेम वही बात यहाँ पर भी होगा, लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, ये भी हो जाएगा y माइनस वाई वन, खाली यहाँ पर m लिखिए, m x माइनस x1। तो यहाँ बताना पड़ेगा आपको, या इसको ऐसे लिखिए क्योंकि यहाँ m यहाँ स्लोप किसका निकालते हैं टेंजेंट का, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी इस प्रकार से अच्छा रहेगा, dy बाई डी एक्स एट x1 और y1, यानी इस पॉइंट पे जो स्लोप निकलेगा आपको उसको यहाँ डाल देंगे हम लोग y1, तब यहाँ पर क्या कर देंगे x माइनस x। ये आपका हो गया स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका सेम उल्टा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। तो नॉर्मल में क्या होता है, टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर होता है। अगर टेंजेंट का स्लोप मान लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपको 5 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने क्या बताया है, वैल्यू और साइन दोनों पलट दीजिएगा, यानी कि ये -1/5। ऐसा कैसे होता है, तो मैंने कहा था कि m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होता है -1, क्योंकि ये आपका जो ये टेंजेंट है जहाँ पे नॉर्मल बनेगा, दोनों आपस में 90 बनाता है संबंध। तो दोनों का स्लोप अगर -1 होगा तो एक का स्लोप अगर पता हमको 5 है और दूसरे का स्लोप निकालना है तो m2 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा -1/5। देखिए रिजल्ट आपको सेम आपको आया। इतना करना आपको नहीं है, सिंपल क्या कीजिएगा बेटा, बस आपका स्लोप टेंजेंट निकाल लीजिएगा, उसके वैल्यू को और उसके साइन को पलट दीजिएगा आप। इक्वेशन नॉर्मल एट x1 y1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन, ये तो रहे क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों इक्वेशन सेम बने, एक पॉइंट पास कर रहा है वीपी से पास करे, वीपी से पास कर रहा है, बट यहाँ सिर्फ क्या होगा लिखना पड़ेगा -1/dy/dx एट x1 y, मतलब जो स्लोप आपको ऊपर निकाले हुए हैं उसको -1 करके लिखना है, तो स्लोप नॉर्मल हो जाएगा। इधर बाकी बिल्कुल आपका सेम रहेगा, जिसको याद रखिएगा। बस सारा क्वेश्चन आपका इसी बनने वाला है।
तो क्वेश्चन देखा जाए इस पर कैसा क्वेश्चन रहेगा आपको। एक सिंपल क्वेश्चन पहले ले लें हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और आपको पॉइंट आपको दे दिया है तो अच्छी बात है। नॉर्मल एट 3 at 3 to the curve x cube plus y cube x cube plus y cube इक्वल टू क्या 6xy। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। तो जब इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल निकालना, स्लोप निकालना पड़ेगा टेंजेंट का, उसी से काम चल जाएगा आपका। जो कर्व दिया पर इसको लिखिए, सब में एक ही काम तो करते जा रहे हैं हम लोग। गिवन कर्व इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कितना 6xy। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। पहला हो गया डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ये हो गया आपको डी वाई क्यूब बाई वाई, फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। 6 को बाहर रखें एक्स, तो y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स, और y रहेगा तो x का डी सी कितना होगा डी एक्स। तो सॉल्व कीजिए इसको। ये कितना आपका हो गया 3x² प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा 6x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y। एक्स डी से 1 हो जाएगा। तो एक तरफ ले आइए सबका डी वाई बाई डी एक्स को, हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3 dy बाई डी एक्स। यहाँ कितना आपको आ जाएगा y², इधर लाइए कितना हो जाएगा माइनस ये 6x, 3 मैंने कॉमन निकाल लिया 2x, इधर आपको 3 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा आपको 2y माइनस कितना 3 से आपका 3 कट गया आपको। तो फाइनली आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल गया, ये निकल गया 2y माइनस x² बाय y² माइनस कितना 2x। अब जो पॉइंट आपको दिया था आपको वहां का स्लोप निकालना पड़ेगा, इस बात को निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स एट 3 एक्स का मान 3, वाई का मान 3 डाल दिए, ये होगा 2। ये आप जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, आपका स्लोप ऑफ किसका होता है, आपका टेंजेंट का होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हो गया 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, नीचे में y² है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। ऊपर कितना आपका हो गया 6 माइनस 9, मतलब ये आपका हो गया -3। नीचे हो गया 9 माइनस 6, ये आपका हो गया 3। आपका आंसर कितना हो गया -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपको -1। बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा आपको, मैंने क्या का वैल्यू भी रिवर्स कर देना, आपको उसका साइन रिवर्स कर देना। तब 1 का तो रिवर्स 1 ही होगा, बट माइनस का क्या होगा आपको प्लस आपका हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर लिख दीजिए। Hence slope of tangent at
3 का -1 हो गया, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 3 कितना आपका हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। अब निकालिए इक्वेशन ऑफ क्या, टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नोट कर पहले कर लीजिए आप लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, तो y माइनस y1 3 हो गया। वहाँ क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, कितना आपको आंसर आया, -1 आया है, और x माइनस x1। तो सॉल्व कर दीजिए तो आपको हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -x+3। ये फाइनली हो गया x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से नॉर्मल का निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 3 और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल चुके हैं पहले, कितना आपका 1 निकाल चुके हैं। ये आपका हो जाएगा y माइनस 3 m हो जाएगा 1 x माइनस 3। सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आपका हो गया y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3। तब एक साइड ले आइए, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आपका जी, क्यू 3 कट जाएगा। ये था नॉर्मल इक्वेशन था टेंजेंट और नॉर्मल का। अब एक पैरामेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन का आप देखिए इसका इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा एट थीटा इक्वल। इसमें पैरामेट्रिक में अक्सर बच्चे आकर फंस जाते हैं, तो देखिए दिमाग बात सेट कर लीजिए। आपको जब इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल निकालना है तो पॉइंट आपको चाहिए, यानी एक्स वाई का वैल्यूशन पता आपको होना चाहिए। तो पहले आप यहाँ पहले वैल्यूशन पहले पता कर लीजिए। जब x इक्वल टू दिया 1 माइनस कॉस थीटा, तो y इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 5/4, तो ये होगा y इक्वल टू 5/4 माइनस साइन 5/4। तो साइन 45 कितना आपका होता है, 1/√2 होता है। एक पॉइंट ये निकल गया और दूसरा पॉइंट आपको ये निकल गया आपको। चलिए पॉइंट क्या हो गया आपको, 1 माइनस 1/√2 और कॉमा 5/4 माइनस 1/। अब हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। पहले स्लोप निकालते हैं हम लोग। स्लोप कैसे निकालेंगे,
पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्मेट है। इसमें क्या बताएं आप लोग को, क्वेश्चन जिस पैरामीटर में होता है आप उसके रिस्पेक्ट में आप डी सी करते हैं। यहाँ देखिए थीटा का यूज किया गया है, ठीक है, थीटा का यूज कीजिए आप लोग। इसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए तो ईजी होगा लिखने में। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आपका हो गया डी एक्स बाय डी थीटा, तो 1 का डी सी हो गया 0। और कॉस थीटा का डी सी क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, कितना माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा 0 प्लस साइन, आपका इसका डी साइन थीटा हो गया। इस प्रकार से डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा। तो यहाँ थीटा का डी सी कितना आपका होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट थीटा ले रहे तो 1 आपका हो जाएगा। साइन का डी सी कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका होगा। आपने डी एक्स बाय डी थीटा निकाले या डी वाई डी थीटा निकाले, याद कीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या करते थे हम लोग, हमको निकालना होता था डी वाई फाइंड डी एक्स ही, कैसे निकालते थे, डी वाई बाय डी थीटा को डिवाइड किससे कर देना आपको, डी एक्स बाय डी थीटा से। ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और आपका ये हो गया साइन थीटा। अगर ये मेरे पास फॉर्मेट हम कहीं वैल्यू नहीं दिया रहता तो सीधे क्या कर इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व अभी भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। इसको आप क्या ले सकते हैं फॉर्मूला से, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। तो 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो साइन बाय कॉस कितना आपका हो गया, तो क्या हो गया टेन थीटा बाई 2। अब चूंकि थीटा का मान दिया हुआ है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 डी वाई बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान पाई बाय 4 डाल कितना होगा 10 पाई बाय 8 हो जाएगा। हाँ, इससे बेहतर आपको ऊपर मान आप सॉल्व करने में दिक्कत आपको हो सकता है, इसको तो ऊपर ही डाल दीजिए, पाई बटा 8 का मान पे आपको निकालना पड़ जाएगा ना, यहीं पे मान डाल लीजिए एक्चुअली। एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, आपको यहाँ पे इजी होगा सॉल्व करने, क्योंकि पाई बाय 4 का मान पता आपको होता है ना, 1 माइनस कॉस 45 बाई कितना साइन 45, तो कॉस 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2, ये भी होता है 1 बाय रूट 2। एलसीएम भी ऊपर आपको हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, इतने आपका आंसर आएगा, क्या रूट 2 कट जाएगा फाइनली आपका, या फिर रूट 2 माइनस 1 आपका आ जाएगा। तो ये आपके पास आपने पॉइंट पहले निकाल लिया है, आपने स्लोप टेंजेंट का निकाल लिया, तो बच्चा क्या आपको नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए भी निकाले, ये भी निकाल लीजिए। तो क्या बताते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालना है तो जो वैल्यू आपको दिया उसको पहले पलट दीजिए और नेगेटिव साइन लगाइए, नहीं इसको कह सकते हैं आप -1 बाय रूट 2 माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करना चाहें इसको तो कंजुगेट लगा दीजिए रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1, करना कोई जरूरी नहीं, बट थोड़ा ईजी आपको होगा। तो ऊपर तो आपका हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, नीचे कितना देखिए आपको हो जाएगा ए माइनस बी, और ए प्लस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 कितना आपका 1 आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया स्लोप निकाल गया अपना। अब इक्वेशन निकालना है, पॉइंट आपको दिया हुआ है तो फिर बचा ही इसमें नहीं करने के लिए सारा काम, बस खाली पैरामीटर यहाँ ध्यान रखिए, पैरामीट्रिक में पहले थीटा का मान डाल के एक्स वाई का मान निकाल पॉइंट निकाल लीजिएगा, फिर जैसे निकाला यहाँ पे डी करके थीटा का मान डाल दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ निकालते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कितना पे 1 माइनस 1 बाय रूट 2 कॉमा पाई बाय 4 माइनस 1 बाय, क्या हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 तो वही आपका हो गया पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2।
स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ लिखते हैं कितना लाए हुए हम लोग है, ये मैंने लाया हुआ है √2 - 1 इंटू एक्स माइनस x1 आपको ये आपको हो गया, यानी कि 1 - 1। तो सिंपली चूंकि आपका इक्वेशन निकालना है तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको ना। तो इक्वेशन का मतलब ये है कि एक्स और वाई में आपका तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस 5/4 प्लस 1/√2। इधर एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा √2 - 1 इंटू एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका हो गया √2 - 1, इसको एलसीएम ले कितना आपका हो जाएगा √2 - 1 बाई कितना होगा बस ईजी होगा सॉल्व करने में आपको, और कुछ नहीं। या फिर यदि गुना ही कर दीजिए, हटाइए कट जाएगा आपको। ये हो गया y माइनस 5/4 प्लस 1/√2 √2 - 1x, √2 माइनस पहले 1 से गुना करें कितना आपका हो जाएगा -√2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √2 कट जाए तो 1 आपका हो जाएगा, फिर -1 से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस से आपको माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 बाय आपको √2 हो जाएगा। √2 माइनस √2 ठीक है, ये कट गया आपको मतलब +1 हो गया, ये +1 हो गया, माइनस हो गया। तो एक तरफ ले आइए आप किसको, एक्स वाले की तरफ किया हुआ है, तो √2 - 1 इंटू एक्स, वाई को इधर ले जाइए माइनस वाई होगा, सबको इधर भेज दीजिए। इधर क्या क्या भेज सकते हैं आप, तो पहले यहाँ देखिए पर कितना 1/√2 पहले से मौजूद है, इसको इधर भेजिए तो कितना होगा 1/√2, ये भी हो जाएगा, माइनस इधर प्लस √2 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, और -5/4 आपको है। तो ये आपका होगा 2/√2 प्लस √2 - 2 -5/4, ये कट जाएगा आपको √2 बार में, ये आपका हो जाएगा 2√2 - 2 -5/4। इसको आप चाहें तो एक साथ ले आ सकते हैं। एक साइड लाइए तो कितना आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा √2 - 1 इंटू एक्स माइनस वाई, इधर लाइएगा, ये आपका हो जाएगा +2 - 2 √2 प्लस कितना इक्वल टू कितना आपको 0 है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया, आपको इक्वेशन नॉर्मल निकालना आपको है। जैसे ये निकालें सेम वैसे निकल जाएगा इक्वेशन, तो नॉर्मल इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दे, आप लोग दोबारा लिखिएगा, क्या आप लोग फिर दोबारा लिखना है, कोई रिपीट मेरा नकल नहीं कीजिएगा, बस हमको यहाँ पे टाइम बचाना आपका है, पॉइंट वही रहेगा, सिर्फ यहाँ बदल जाता है। स्लोप कितना आपको नॉर्मल का दिखाएं, देखिए तो -√2, और कुछ ही बदलने वाला नहीं, ये हो जाएगा -√2 प्लस, इधर तो बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा -√2 प्लस 1x, ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना +√2 प्लस 1, बाकी बिल्कुल सेम सम रहेगा आपको। तो सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो ये आपका हो गया -√2 - 1x, आप यहाँ √2 को 1 से गुना +√2 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो ये आपको -1 हो जाएगा, ये तो +1 सही रहेगा, और यहाँ जब माइनस कीजिएगा तो √2 मैंने 1 से किया तो √2 हो गया, इसको इससे किया तो -1 हो गया, 1 को 1 से किया तो 1 हो गया, बिल्कुल सब सेम सेम आपका रहेगा। तो आपको इधर इधर लाइएगा तो ये आके और यहाँ प्लस हो जाएगा, आपको इधर आके प्लस हो जाएगा, तो √2 प्लस 1x आपका हो गया, ये आप जो लेफ्ट साइड आएंगे तो यहाँ प्लस वाई आपका हो जाएगा, और बच जाएगा क्या इधर से आपके पास, इधर बच गया आपके पास कितना, यहाँ से फ्रेश कर देते हैं, तो ये इधर बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा √2, ये देखिए 1 से 1 कट गया आपको,
और ये हो गया -1/√2 -1/√2 प्लस π/4। तो ये आपका होगा √2, ये आपका होगा -2/√2 प्लस π/4। ये भी कट जाएगा, क्या आपका आंसर आ जाएगा √2 माइनस √2 प्लस π/4। ये भी कट जाएगा आपको, फिर से चेक कर लीजिए। तो ठीक है, करेक्ट। तो चेक कर लीजिए, अगर कहीं मिस्टेक आपको हो तो देख लीजिए। तो ये था आपका इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल। इस टाइप क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपको फाइनली हो गया √2 प्लस 1x प्लस y माइनस π/4 इक्वल टू कितना 0। अब एक बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें आपका होने जा रहा है, बस है ये सेम चीज़, बस ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रखना होगा। जितना क्वेश्चन हम लोग बनाए सब में हमारे पास क्या था, पॉइंट पता था हमारे पास। अब क्वेश्चन आपको ऐसा है कि भेग आपका छिपा देगा, पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट जितना नहीं निकालिएगा नहीं, आपका आंसर टेंजेंट नॉर्मल कैसे बिना पॉइंट के कैसे बनेगा, नहीं बनेगा आपका। एक क्वेश्चन वो देखिए आप लोग। Find the equation of the tangent to the curve x square plus 3y minus 3 equal to 0, which is parallel to the line y equal to 4x minus 5। ये क्वेश्चन दे दिया, कहीं पॉइंट दिया हुआ आपका नहीं है तो कैसे बनाइएगा। क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है तो फिर आपके पास स्लोप तो निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यदि पॉइंट भी आपको बताते हैं कहाँ से आपको आएगा। गिवन कर्व इज x square plus 3y minus 3 equal to 0 and line is 4x minus y। सबको एक साइड कर दिए, क्यों कर दिए हम पहले बताए थे आप लोग को। हम अगर सबको एक साइड कर दिए तो स्लोप कैसे निकाले, हालांकि ये y इक्वल टू mx प्लस c पर भी बैठ सकता है आपको डायरेक्ट, तो दिमाग में रहेगा नहीं बाय द वे। तो सबको मैंने क्या कहा था, x y एक साइड ले आइएगा, फिर स्लोप कैसे निकालते हैं क्या बताया था मैंने कहा था ax प्लस by पर इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो स्लोप निकालने के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या y लेते हैं, या फिर y इक्वल टू mx प्लस c, तो m सीधा आपको 4 दिखाई पड़ रहा था, जैसा करना कीजिएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 2x, ये आपका होगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 3 का डी से 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान अगर निकालिएगा तो पहले इधर जाकर -2x बाई कितना 3 हो जाएगा। मेरे पास पॉइंट तो पता ही नहीं है, इसको भी कुछ मान। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना, मतलब जो टेंजेंट का जो इक्वेशन निकलेगा कर्व पे,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा, टेंजेंट जो कर्व पे दिया वो इसके पैरेलल है। तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है, और ये स्ट्रेट लाइन है, दो लाइन आपस में पैरेलल कब होता है? दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। बता चुके बार बार आपको हम लोग। फिर आप यहाँ क्या कीजिए, निकालिए इसका स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, ऐसे निकालिए, या फिर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आपका आंसर वही निकलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन सेकेंड, इसीलिए माइनस टेंजेंट का स्लोप जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x का मान निकालिएगा तो कितना आपका निकल जाएगा? ये होगा 12, यानी कि माइनस आपको 6 निकल जाएगा। तो x जब निकल गया तो डालिए कर्व में मान हमेशा कर्व में डालिएगा, क्योंकि पॉइंट कर्व का रहता है ना, जहाँ पर टच कर लाइन में मत डाल दीजिएगा, ठीक है? ये कर्व में मान डालना आपको। तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ आपको है, ये आपका हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया? कब ये होगा 33 हो गया, तो आपको y इक्वल टू कितना आपका निकल जाएगा? -11। तो पॉइंट आपको निकल गया है जहाँ पे वो टेंजेंट टच कर रहा है आपको कर्व से। x हो गया -6, y इतना हो गया, इसलिए पॉइंट कितना हो गया? -6 और -11 हो गया। तो जब आपके पास पॉइंट निकल गया बेटा, फिर आपके पास स्लोप पता है, तो जिस पॉइंट है उसी पॉइंट पे स्लोप निकाल लेते हैं। फिर इक्वेशन स्लोप निकल गया, पॉइंट पता हो गया, फिर क्या दिक्कत है? इक्वेशन निकाल लीजिए, निकाल लेंगे हम लोग। चलिए, तो आगे क्या करें हम लोग? इसका पॉइंट निकल गया तो स्लोप निकाल लेते हैं। इसको भी क्वेश्चन मान लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पर लिख लीजिए आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पे? -6 और -11। कहाँ से? फ्रॉम थर्ड। ये आपका हो जाएगा dy/dx एट -6 -11। कितना आपका हो जाएगा? x का सिर्फ मान डाला, y तो इसमें आपका है नहीं, तो -2/3 रहने दीजिए, और x का मान डालिए -6। कितना हो गया? 12/3, यानी कि आपको कट के 4 आपको आ गया। वहाँ नहीं, यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ निकला होता स्लोप ऑफ लाइन 4। इससे वेरीफाई क्या होता? मैंने क्या कहा था, अगर दो लाइन आपस में, चूंकि टेंजेंट एक लाइन है और ये आपस में अगर पैरेलल होता है, स्लोप इक्वल होता है। देखिए, तो यहाँ प्रमाणित मैंने कर दिया। स्लोप ऑफ लाइन देखिए 4 निकला था, और देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 आपको आ गया। अब तो मानिएगा हाँ, बिल्कुल ये रिजल्ट सही होता है। अब इसको इसका इक्वेशन निकाल लीजिए। समय एक बात जरूर लिखिएगा, एकदम थोड़ा लिखना हम भूल जाते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
टू द कर्व इस पॉइंट पे -6 -11, ये आपका हो जाएगा y माइनस y1, तो माइनस माइनस क्या आपका हो जाएगा +11 इक्वल इस पर दिखा दो दिक्कत y माइनस माइनस इक्वल टू m स्लोप 4 हो गया, x माइनस x1 ये भी -6 आपका है, तो फाइनली हो गया तो y प्लस 11 इक्वल टू 4, x प्लस 6, y प्लस 11 इक्वल टू 4x प्लस 24, ये हो गया 4x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन निकल गया टेंजेंट का। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है। अब एक इसी का उल्टा क्वेश्चन लीजिए, इसमें कहा था कि टेंजेंट जो बिल्कुल वो क्या पैरेलल है, अब क्वेश्चन कहेगा टेंजेंट बिल्कुल पे क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका संबंध कंडीशन लगाएंगे हम लोग। Find the equation of the tangent to the curve y equal to x cube y equal to x cube plus 2x plus 6 which are perpendicular, which are perpendicular to the line x plus 14y plus 4 equal to 0। तो the line x plus 14y plus 4 equal to 0। सेम को प्रॉब्लम जो पहले बताया सेम वही यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको। गिवन कर्व इज y equal to x cube plus 2x plus 6 and the line is x plus 14y plus 4 equal to 0। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाले, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो निकालने बता चुके डायरेक्ट आपको हम। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको निकल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई dx। कितना आपका इसका डीसी कितना आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका डीसी हो जाएगा 2, 6 का डीसी कितना आपका हो जाएगा 0, जो कांस्टेंट टर्म है इसको थर्ड मान के छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे इसका स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन सेकंड कैसे निकालने बताए थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1 है, कोफिशिएंट ऑफ कितना y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप निकल गया। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा, क्वेश्चन ये कहा आपको कि ये जो टेंजेंट है इस कर्व का, मतलब ये कर्व आपको दिया ऐसा कुछ नहीं, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। ये कहता है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो जब टेंजेंट है परपेंडिकुलर का मतलब वो आपको लाइन क्या आपको
नॉर्मल दिया है, सिंपल सी बात है। और जब परपेंडिकुलर है तो दोनों में अगर स्लोप पर एक m1 और एक m2 है, इसको m2 इसको अगर m1 मान लें तो दोनों में संबंध क्या हो जाता है 90 में, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यहाँ पे लिखिएगा, इसको आप मान लीजिए m1, इसको आप मान लीजिए m। Since tangent is perpendicular to line, सेकेंड, इसीलिए m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना -1। m1 आपका जो स्लोप है वो आपका है 3x², बस इतना ही अंतर है। वहाँ पे क्या इक्वल टू मैंने किया था, यहाँ पे इंटू करेंगे -1 कर देंगे, क्योंकि वहाँ कंडीशन था इक्वल +2 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा -1/14। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 42x² प्लस 28x इक्वल टू -1। एक तरफ लाइएगा तो 42x², एक्स छूट गया क्या है ना, तो ये आपका हो जाएगा, इसको भेज दीजिए तो हो जाएगा -29। ओहो शिट, हमको करना है इधर परपेंडिकुलर ये चीज़ अपनी, क्या मैं इक्वल क्यों कर रहा हूँ भाई। ओह, यहाँ लिखे m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 करेंगे ना, ये आपको हो जाएगा -1/14 इक्वल टू -1। तो दोनों का माइनस माइनस आपका खत्म हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 3x² प्लस 2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपका हो जाएगा 14। तो 3x² इक्वल टू कितना होगा 12, x² इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस आपका 2 आपका हो जाएगा। इसका मतलब जब 2 पॉइंट हो गया तो इसका आपका मिलेगा, आपको 2 टेंजेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो x का मान डाल के हम लोग क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, पहले पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग। कहाँ पर डाल, मान कहाँ डालना हमेशा, कर्व याद रखिएगा, लाइन में कर्व, क्योंकि आप जो पॉइंट निकालते हैं ये कर्व को टच करते पास करते हैं, याद ये रखिएगा, ठीक है। तो आपको वही निकालना है, इसको आपने इक्वेशन नहीं माना यहाँ पे, ये तो फर्स्ट था ना आपका, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इफ x इक्वल टू 2, अगर x का मान 2 डालिएगा यहाँ पे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर आपका x का क्यूब है प्लस 2x है, तो 2 इंटू 2 प्लस कितना आपका 6, कितना आपका हो गया 2 का क्यूब कितना आपका हो गया 8, 8 2 जब 4 8 4 12, 12 6 कितना 18 आपका हो गया। और दूसरा फ्रॉम फर्स्ट इफ x इक्वल टू -2, अगर x का मान डालेंगे -2 तो -2 का क्यूब कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -8, अब -2 इंटू 2 हो जाएगा -4 प्लस 6, ये आपका होगा -12 प्लस 6 यानी कि -6। इसीलिए पॉइंट्स क्या क्या आपका हो गया, x आपने लिया 2 तो y हो गया 18 एंड x लिया -2 तो पॉइंट कितना हो गया -6। ये आपका 2 पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इसका टेंजेंट का इक्वेशन। और पहला बात है पॉइंट जो निकला, पहले हमको तो टेंजेंट अच्छा स्लोप निकाल, इसका स्लोप टेंजेंट निकालना पड़ेगा ना पहले हमको, इस पॉइंट पे पहले, क्योंकि पैरेलल तो है ना, जो स्लोप इक्वल कर देंगे तो काम यहाँ तक चला सकते हैं, पर यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते, निकालना पड़ेगा हमको। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग अब। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे, तो पहला पॉइंट आपका निकला कितना 218, 218 फ्रॉम थर्ड, डालिए मान यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, यहाँ पर वाई तो है ही नहीं, तो 2² प्लस 2 कितना हो गया 4, 12 प्लस 2 आपका हो गया 14। और दूसरा भी निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ
टेंजेंट एट, ये आपका है -2 और -6 फ्रॉम थर्ड, ये आपका होगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर +2, ये हो गया 4, 12 + 2 कितना, दोनों बराबर आपका आ गया। कोई बात नहीं, पॉइंट तो अलग अलग है। The required equation of lines are, एक तो हो जाएगा, इस पॉइंट पे निकालिएगा तो y माइनस, अलग निकाल दिए, लाइन एट 218, ये हो जाएगा y माइनस 18 इक्वल टू, पहला का स्लोप है 14 x माइनस 2, ये आपका हो गया 14x माइनस y माइनस 18 इक्वल टू 14x माइनस 28, एक तरफ कीजिएगा तो 14x माइनस y और -10 इक्वल टू कितना, 0। और दूसरा निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -6 -2 -6, तो y माइनस माइनस प्लस होगा, स्लोप तो सेम ही था आपको, ये भी x माइनस x1 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो गया 14x + 28, तो फाइनली क्या आपका हो जाएगा, 14x माइनस y + 22 इक्वल टू 0। For the curve y equal to 4x cube, 4x cube minus 2x to the power 5, find all points at which the tangent passes through the origin.
कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 4x³ माइनस 2, कहता है कि आपको वो सारे पॉइंट बताने हैं जहां पर कि इस कर्व का जो टेंजेंट है वो किससे पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट, कि स्लोप और टेंजेंट से निकालना ही पड़ेगा आपको ना। ये हो जाएगा dy/dx, इसका dc आपका हो जाएगा 3x², इसका आपका हो जाएगा 10x पावर कितना 4, यानी कि ये को 2 बाहर रखिए, दिक्कत ऐसे लिखिए 5x पावर, फाइनली कितना आपका हो गया, ये हो गया 12x² माइनस 10x पावर 4। तो यहाँ पे टेंजेंट पास करता है, मान लीजिए वो पॉइंट कितना आपका पी अल्फा बीटा है, लेट पॉइंट बी पी अल्फा बीटा, जहाँ टेंजेंट पास करता है वो पॉइंट मैंने पी अल्फा बीटा मान लिया। अगर पी अल्फा बीटा है तो इसमें एक्स पर अल्फा मान लेते हैं, यहाँ फर्स्ट में डालते हैं अगर फ्रॉम फर्स्ट, तो y के प्लेस पर क्या आपका हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4α³ माइनस 2α पावर 5, इसको आप सेकेंड मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, और आपने पॉइंट लिया अल्फा, तो इस पर आप स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 12α² माइनस 10α पावर 4। सब क्वेश्चन मैंने अल्फा में कन्वर्ट कर दिया, तो पॉइंट मैंने मान ही लिया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं पहले हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे, अल्फा बीटा पे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m और क्या x माइनस x1 यानी कि अल्फा। तो बीटा का मान क्या डाल दीजिए आप, बीटा आपका है 4α³ माइनस 2α पावर कितना 5, m ने टेंजेंट का स्लोप निकालें कितना आप 12α² माइनस 10α4 इंटू x माइनस अल्फा। अब यही इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यह जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है पूरा ऑरिजिन से पास करता है, तो आपको वो सारे पॉइंट बताने जब ये ऑरिजिन से पास करता है, तो जो ऑरिजिन से पास करेगा तो इसमें x और y कितना आपका होगा, 0 आपका हो जाएगा, ऑलरेडी सेटिस्फाइड करेगा ना ऑरिजिन को, ये इसी बात को लिखा जाए, सिंस टेंजेंट passes through the origin, इसीलिए फ्रॉम फोर्थ, तो y का मान हो गया 0, 0 माइनस 4α³ माइनस 2α5 इक्वल टू 12α² माइनस 10α4, x आपका 0 हो गया, 0 माइनस अल्फा। तब इसके सब कॉमन ले लीजिए आप, कितना 2α³ कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा आपको, तो बच जाएगा 2 माइनस α², ठीक है। और यहाँ से भी कॉमन आप निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा आपको 2α² कॉमन यहाँ से निकाल लीजिए, नेगेटिव यहाँ आपको आ जाएगा, और एक अल्फा पहले से मौजूद आपको है, तो आपने निकाला कॉमन कितना 2α², ये आपको हो गया 6 माइनस कितना 5α², तो 2α³ तो कट गया आपको, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया आपको, तो α² का देखिए वैल्यूशन क्या होगा, तो इधर लाएंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 4α² इक्वल टू 4, α² इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 1 आपको हो गया। रुकिए एक सेकेंड, इसको ऐसा करते हैं हम लोग,
इसको फिलहाल अभी कटाते नहीं, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया -4 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा 5 इक्वल टू, गुना कर दीजिए तो -12 अल्फा क्यूब प्लस 10 अल्फा पावर कितना 5, तो ये आपका हो जाएगा 8 अल्फा पावर 5 -8 अल्फा क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 8 अल्फा क्यूब कॉमन ले ले तो बच जाएगा अल्फा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पूछा गया था ना हमको कि कितने से क्या क्या पॉइंट निकलेगा, तो 8 तो जाकर 0 ही हो जाएगा, तो एक तो आपका अल्फा इक्वल टू 0 होगा और दूसरा अल्फा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू कितना होगा +-1, यानी पॉइंट आपको अल्फा का 3 मान आपका आ गया, 0 -1 और क्या +1, तो बीटा के मान निकल जाएगा आपको। तो बीटा इक्वल टू कितना मेरा आया था रिजल्ट, यही मेरा बीटा था ना, y माइनस, हाँ यही बीटा आपका था, यानी 4 अल्फा क्यूब, तो ये 0 डालेंगे तो कितना हो गया, पूरा ही 0 हो जाएगा, और -1 डालेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि -4 और ये हो जाएगा +2, यानी कि कितना -2। और दूसरा में ये आपको इसका मान आपका चेक मान डाल चेक कर लीजिएगा। तो कौन कौन सा पॉइंट हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट्स, अल्फा 0 तो बीटा 0, -1 तो -2, +1 तो क्या हो गया आपका आंसर। Find the equation of normals, normal lines। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये सर कोई बहुत बड़ी बात क्या लिखा रहे हैं तो बना ही देंगे, ठीक है। नॉर्मल लाइन्स टू द कर्व to the curve 3x square minus y square equal to 8, 3x square minus y square equal to 8, which are parallel to the line, which are parallel to the line x plus 3y, x plus 3y equal to 4। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या कहा आपको, आपको कहा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। ये मान लीजिए कोई भी कर्व दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए आपको ये टेंजेंट पास कर रहा है, पी पॉइंट टेंजेंट पास करिए, आपका टेंजेंट हो गया, पी से पास कर रहा है, तो नॉर्मल बिल्कुल तो ये होता है, ये आपका नॉर्मल हो गया। आप इसी नॉर्मल का इक्वेशन आपको निकालना है, और वो नॉर्मल कह रहा है क्या कह रहा है, वो नॉर्मल जो है पैरेलल टू द लाइन, यह नॉर्मल जो है किसी एक दूसरे लाइन के पैरेलल है, यानी ये जिसका इक्वेशन दिया गया है x प्लस 3y इक्वल टू, ये दोनों लाइन आपस में क्या कहता है पैरेलल, ये कह रहा है। गिवन कर्व इज 3x square minus y square equal to 8 and line is x plus 3y equal to 4।
पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए आप। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना इसको, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डीसी आपका हो जाएगा कितना 2x, इसका डीसी पहले होगा, चलो दिखा दीजिए, dx² बाय dx, dy स्क्वायर है, पहले y के रिस्पेक्ट में जाएगा, तब dy बाय dx। ये आपका हो गया 2x, ये हो गया 2y इंटू dy बाय dx इक्वल कितना आपका 0 हो गया। तो ये आपका हो गया 6x माइनस इक्वल टू हो जाएगा 2y dy बाय dx। उससे 6 कट जाएगा 3 बार में, तो dy बाय dx इक्वल टू कितना आपका हो गया 3x बाय y हो गया। अब इक्वेशन में नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का जब तक वैल्यू पता हमको नहीं चलेगा, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा, आप कंडीशन आपका आगे अब कह रहा कि ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ठीक है, पैरेलल है। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है, इसका मतलब होगा दोनों का स्लोप आपस में इक्वल हो जाता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आपका हो जाएगा, यहाँ स्लोप निकल जाएगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ सेकेंड कितना होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या वाई हो गया। यहाँ लिखिएगा सिंस नॉर्मल पैरेलल किसके, टू लाइन सेकेंड, इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल ये भी कितना आपका हो जाएगा -1/3। तो नॉर्मल का स्लोप पता आपको है, टेंजेंट का स्लोप पता आपको है। पॉइंट पता करना पड़ेगा हमको। तो दोनों का स्लोप प्रोडक्ट कितना आपका हो जाता है, आपको -1 आपका हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर का संबंध होता है आपको ना। नौ, यानी कि पहला जो स्लोप था आपका 3x बाय वाई, और ये -1/3 इक्वल टू कितना -1 के बराबर। 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या प्राप्त आपका हो जाएगा, y होगा। इस मान को क्या कीजिए, अपने कर्व में आप पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट 3x² चाहे x का मान y का x रहने दीजिए, 3x² माइनस y², तो y का मान किसके बराबर, x के बराबर है। इसको कुछ मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो y यदि x² हो जाएगा इक्वल टू कितना 8 हो गया। तो 2x² इक्वल टू 8, ये भी कट जाएगा आपको। x इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस आपको 2 निकल जाएगा। नॉर्मल लाइन से देखिए लिखा है, मतलब कि x अधिक निकलने वाला है। x का मान प्लस माइनस 2 हो गया। तो फ्रॉम थर्ड अगर x अगर 2 हो तो y भी कितना आपका होगा 2, और क्या -2। तो पॉइंट आपका कितना निकल गया, पॉइंट्स आपका हो गया 2 2 एंड कितना -2 और -2। जब 2 पॉइंट्स आपको निकल गया तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल देते हैं, निकाल लीजिए आराम से। क्योंकि नॉर्मल का स्लोप तो पहले पता आपको हो चुका है क्या है, तो आपको कुछ करना ही नहीं आपको है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2 2 एंड -2 अगर इस पॉइंट पर निकालते हैं तो y - y1 m आपका कितना हुआ निकला हुआ है, -1/3 x - x1, एंड इस पे निकालते तो y + 2 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई होगा, आपको हो जाएगा 3y - 6 इक्वल टू -x + 2, और ये आपका हो जाएगा 3y + 6 इक्वल टू -x - 2।
तो फाइनली क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू, आंसर निकल गया। तो ये था आपका टेंजेंट और नॉर्मल का प्रॉब्लम, जो कि आपका आज आपका ये टॉपिक इंड आपका हो गया। ठीक है, अगर आपको जितने क्वेश्चन मैंने बताए आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बता दिया, कोई टाइप ऐसा दे नहीं था जो मैंने छोड़ा। मतलब लेंदी क्वेश्चन है बट इसको बनाना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से बनाइएगा इसको। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।